हाय बच्चों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने सीएमए इंटर एंड फाइनल के बच्चों के लिए, जो जून 21 में चाहे फर्स्ट ग्रुप दे चाहे सेकंड ग्रुप दे, बस जून 21 को अटेम्प्ट करने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका दिसंबर में अभी अटेम्प्ट है, लेकिन अगर दिसंबर में अटेम्प्ट नहीं है तो आपका जून अटेम्प्ट बनता होगा। तो अगर आपका जून 2021 का अटेम्प्ट है तो भैया चैन से सोना है तो जाग जाओ, अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि वीडियो बनाने का मेरा जो एम है वो ये है कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि कंपटीशन टफ होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पास करना मुश्किल होगा। आप सब कुछ सही लिख के आओगे तो उसके उतने मार्क्स मिल जाएंगे, पास हो जाओगे। लेकिन बहुत सारा क्वांटिटेटिवली अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे पेपर देने के लिए बैठने वाले हैं। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से, बहुत हाई क्वालिटी स्टडीज़ आपको करनी पड़ेगी। अब ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूँ, तो देखो बच्चों, उसके लिए क्यों मैं कहता हूँ कि टफ होने वाले हैं एग्ज़ाम या फिर कंपटीशन उसमें टफ होगा, तो उसका एक रीज़न है। देखो, जून अटेम्प्ट में जो दिन का जून 2020 का अटेम्प्ट था ड्यू टू कोविड, वो नहीं हुआ। तो वहाँ कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, और कुछ बच्चे ऐसे जो जो वेट कर रहे थे या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था और वो जून में रिपीट या फिर दूसरा अटेम्प्ट देने वाले थे। तो ये सारे बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, और ये सारे बच्चे अब ड्यू हो गए दिसंबर के लिए। अब दिसंबर में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर बनेगा। कौन? जिसने लास्ट दिसंबर एग्ज़ाम पास किया होगा, ठीक है। इन लोगों का है ये फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड वो सारे के सारे बच्चे जो ऊपर बच गए थे, जून वाले बच गए थे, उन सब के लिए दिसंबर अटेम्प्ट आ गया। अब ये सारे बच्चे दिसंबर में पेपर तो दे रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज इनमें से काफ़ी सारे बच्चों ने ऑप्ट आउट कर लिया। एंड घर बैठ के जो लोग बच्चे कोचिंग करते थे या फिर पढ़ाई का जो उनका पैटर्न होता है वो उतना अच्छा नहीं रहा। मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है तो उतने अच्छे से उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। रीज़न जो भी हो, आधे बच्चों ने ऑप्ट आउट कर लिया और जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो इनमें से जून में दोबारा आएंगे। वो सारे के सारे बच्चे कंपटीशन को बढ़ा देंगे। अब आपको लगेगा कि ये सारे एक्स्ट्रा बच्चे हैं, तो एक्स्ट्रा बच्चे ये नहीं है, एक्स्ट्रा बच्चे अब आ रहे हैं। एक्चुअल में जेन्युइन बच्चे ये हैं, एक्स्ट्रा बच्चे ऊपर वाले हैं जो सारे के सारे पहले वाले बच्चे हैं। जिन बच्चों ने फाउंडेशन सितंबर में क्लियर किया, अब देखो इंटर के एग्जाम नहीं हुए बट फाउंडेशन के एग्जाम तो हुए, और एक बार नहीं दो बार हुए। सितंबर में भी फाउंडेशन के एग्जाम हुए, दिसंबर में भी फाउंडेशन के एग्जाम हुए, जिसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली अब निकलने वाला है। तो रिजल्ट तो आ जाएगा, एंड रिजल्ट आने के बाद आपको पता ही है भाई फाउंडेशन में बच्चे पास हो जाते हैं। ये सारे बच्चे भी, सब के सब बच्चे कब के लिए? ये सारे बच्चे जून 2021 में इंटर के लिए या फिर फाइनल के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये बात मैं बोथ इंटर एंड फाइनल के लिए कह रहा हूँ। तो इसीलिए क्वांटिटेटिवली बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो जब बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अपने आप जो लेवल ऑफ कंपटीशन है क्वांटिटेटिवली वो बढ़ जाएगा। क्वालिटेटिवली आपको अपने जो स्टैंडर्ड्स होंगे, जो पढ़ाई होगी, वो बहुत अच्छे से करनी है ताकि कंपटीशन का कोई गलत इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे ना हो। तो क्या क्या चीज़ें बच्चों, कुछ बहुत काम की चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यहीं पे आपको फोकस करना है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। सबसे पहले अभी आज से एक टाइम टेबल बनाओ। कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट दो। तो 4 सब्जेक्ट तो कम से कम 4 घंटे, 8 सब्जेक्ट हैं तो कम से कम 8, मैक्सिमम दे कैन गो टू 12 घंटे भी हो सकता है। आपको ये मत कहना सर डेली एक सब्जेक्ट पढ़ना है, डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जब बोल दिया एटलीस्ट 1 आवर, और पर सब्जेक्ट पूरा लिखा हुआ है तो हर सब्जेक्ट का कोई इस पर दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट, मेक नोट्स। जो भी पढ़ाई कर रहे हो अभी से, टाइम बहुत है, 6 महीने हैं आपके पास, अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर नोट्स से पढ़ते रहो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटर का जो बच्चा है ना, उसे एक सब्जेक्ट कम से कम 3 बार, और फाइनल के बच्चे को एक नॉट सब्जेक्ट, एक टॉपिक को कम से कम 5 बार पढ़ना होगा। देखिए, एग्जाम से पहले ना हमें हर चीज़ रिपीट कर करके पढ़नी पड़ती है, तब वो कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से हमें समझ आती है। वरना होता क्या है कि मैंने प्रैक्टिस करते समय तो उसको किया है, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो वहाँ पे मैं उसको अच्छे से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव ही नहीं होती। इसलिए कहते हैं रिपीट इट ट्वाइस थ्राइस, जितना ज़्यादा आप उसको रिपीट कर सकते हो उतना करो, और एक टॉपिक को कम से कम 3 से 5 बार करो।
याद रखना, अगर आप 5 बार उस टॉपिक को नहीं करते तो क्या होता है, एक अटेम्प्ट में 2 बार करते हो तो अगले अटेम्प्ट में फिर से 3 बार करना होता है। पास 5 बार करके ही होता है बच्चा। सो जो जितना पहले जितना जल्दी कर लेता है उसके लिए उतना एडवांटेज होती है। नेक्स्ट कहता है आपकी मतलब नज़रों में ना सिर्फ एक ही चीज़ फोकस होना चाहिए, वो है जून 2021 के एग्ज़ाम। हर वो एक्टिविटी जो इन एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपकी मदद करेगी, वो सारी की सारी एक्टिविटी करो, और वो सारी की सारी एक्टिविटी जो इससे दूर आपको ले जा रही है उन सबका त्याग करना पड़ेगा। बच्चों बस जान लगा दो कि भाई जो है वो जून तक ही है, जून 21 के बाद अपने को दूसरा चांस नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स चांस मिलेगा दिसंबर, अपना तो यही है, कभी जून कभी दिसंबर, ज़िंदगी यूँ ही कटती रहती है। एंड स्टार्ट योर स्टडीज़ नाउ। ठीक है, सो पढ़ते समय बस अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना है कि भाई जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो वो अच्छे से समझ आ जाए, और नहीं आता तो गूगल पे देखो, यूट्यूब पे देखो, ढेर सारी चीज़ें हैं आपको इनपुट देने के लिए, आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। उसके बाद कंपटीशन विल बी टफ बट यू हैव टू बी टफर। स्टेटमेंट क्लियर होगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड मेहनत करोगे तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब वो सारे के सारे बच्चे या तो सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कोचिंग करते हैं। तो सेल्फ स्टडी बच्चे भी शुरू हो जाओ, कोचिंग बच्चे या वीडियो क्लास वाले बच्चे भी शुरू हो जाओ। सो अगर कोई बच्चा कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर में भी है और गुड़गांव में भी है, आप में से कोई भी आ सकता है। अब मेरे पास अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको फेस टू फेस क्लास मिलेगी, एंड जो बच्चे फेस टू फेस नहीं ले सकते उनके लिए वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं, एंड सबसे अच्छी बात विद अनलिमिटेड व्यूज़, क्योंकि सिंगल व्यू या डबल व्यू में कोई भी बच्चा एक बारी में चीज़ को नहीं समझ सकता। एक एवरेज बच्चा तो कम से कम एक बारी में नहीं समझ सकता। उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स होगी, एंड ऑफ कोर्स जो फेस टू फेस बच्चे आएंगे उन्हें भी अनलिमिटेड व्यूज़ मिलेंगे, पूरा एक्सेस मिलेगा सारी वीडियोस का जितनी की भी क्लास उन्होंने ले रखी होगी। सो जब बार बार आप उसको खुद देखोगे, रिपीट करोगे, अपने आप आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी और धीरे धीरे हर चीज़ 100% आपकी हो जाएगी। ऑन टाइम आपका कोर्स हो जाएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न पे हम बहुत फोकस करते हैं कि भाई एग्ज़ाम में किस लेवल की चीज़ें या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे नंबर है, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को जून के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, खुद अपना टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम टेबल बनाना, किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो अगेन आप उस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कमर बांध लो और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, हैव अ गुड डे।